सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे जनाब स्वीडन अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है। सर, इसराइल का हमला ईरान पे हुआ, अब ईरान फिर कह रहा है मैं जवाबी हमला करूँगा, तो ये लुको-मिटी चलती रहेगी अब? पहली बात ये है मुबारक साहब के जो इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर वो इतना इफेक्टिव नहीं था क्योंकि एज पर मीडिया रशिया ने जो डिफेंस सिस्टम दिया था ईरान को उसने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है और ईरान के ऊपर उनके जो मिसाइल आए या ड्रोन आए या इवन अगर जहाज भी कोई आया तो उसको उन्होंने मार भगाया वहां से क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर इसराइल के अल्फाज हैं मेरे जहाज वापस ठीक ठाक पहुंचे मतलब कि उनको बड़ी बड़ी जबरदस्त रेसिस्टेंस मिली है वहां पे और वो हैरान हुए हैं कि रशिया ने इनको बहुत जबरदस्त किस्म का डिफेंस सिस्टम दे दिया है तो कोई ज्यादा उनका नुकसान नहीं हुआ। वो दिखा रहे थे कि एक दो फौजी वहां पे ड्यूटी पे थे वो मर गए, बाकी कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन ईरान ने ये जरूर कहा है कि मैं इसका अभी बहुत बुरे तरीके से जवाब देने वाला हूँ। इराक की सरजमीन इस्तेमाल की गई। ईरान ने तो ये भी कहा था कि मैं जो भी मुल्क इसकी सहूलत देगा उसके खिलाफ भी एक्शन लूंगा। आप ये देखें कि इराक के अंदर मुबारक साहब यूएसए बैठा हुआ है, अमेरिकन वहां पे ट्रुप्स हैं और ये भी बल्कि कुछ चीजें प्रिडिक्ट की जा रही हैं कि शायद ये इसराइली नहीं थे, ये अमेरिकन ने अटैक किया इसराइल के साथ मिलके क्योंकि बॉर्डर के ऊपर इतने दूर से जो जहाज आए हैं तो वो सिर्फ इराक की कोई बॉर्डर इसके इसराइल के साथ नहीं है। इसराइल के साथ बॉर्डर शाम है, उर्दन है और फिर बाद में इराक आता है। शाम के बाद शाम की बॉर्डर इराक के साथ है तो इसका मतलब वो पहले शाम से गुजरे होंगे फिर इराक में आए होंगे तो डेफिनेटली इराक की भी अपनी फौज है तो किसी ने तो ट्रेस किया होता कि ऊपर से जहाज गुजर रहे हैं और वो इतना भी दे सकते थे ईरान को, किसी को पता नहीं लगा। तो ये या तो ड्रोन्स मारे उन्होंने या मिसाइल ऐसे मारे विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। ये मीडिया में आया है कि अमेरिका ने उसकी पूरी सपोर्ट की थी तभी वो जो कुछ बड़ा हमला तो नहीं था लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें अमेरिकन पूरी सपोर्ट थी उसके साथ। सर उसने इराक पे भी तो बमबारी की है और शाम पे भी की है। अच्छा ये बताइए कि इलेक्शन बड़ी नज़दीक आ गई हैं अमेरिका के और इतला ये है कि ट्रम्प साहब बड़ी तेज़ी के साथ जीत जाएंगे और बारीक से जीतेंगे, आप क्या कहते हैं? ट्रम्प बिल्कुल जीतेंगे। मैं आपको बताऊं कि और अमेरिका में औरत को कभी वोट नहीं डालने वाले, अगर वोट डालते तो मिसेस क्लिंटन सबसे बेस्ट एक औरत थी, बहुत पढ़ी लिखी और बहुत काबल और आप कहें कि वेरी स्मार्ट लेडी, उसको नहीं दिया था इन्होंने वोट तो इसको कौन देगा? ये तो यकीन करें, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इसमें कोई अमेरिका वाले वोट नहीं डालेंगे, ये कभी प्रेसिडेंट नहीं बनेगी, ट्रम्प ही अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा। सर क्या चल रहा है? रशिया बार-बार यही बता रहा है कि यूक्रेन किसी कीमत पे भी मैं नहीं छोड़ने वाला, तो यूरोप क्या करे अब? अभी देखिए वहां पे ट्रुप्स जो नॉर्थ कोरिया ने लगाए 12,000 उसके एक डिवीजन यानी शायद डिवीजन से भी बड़ा बनता होगा 12,000 बड़े। अच्छा वो उनके वो कमांडो यानी उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ये जो 12,000 ट्रुप्स जो रशिया ने लिए हैं और यूक्रेन के बॉर्डर पर लगाए हैं ये बेस्ट जो फोर्सेस हैं नॉर्थ कोरिया की वो लोग हैं और उनके 500 ऑफिसर आए साथ और असला भी नॉर्थ कोरिया ने दिया है क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया रशियन ये ट्रांसलेशन ये वो उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए होता है किसी को सीखना सिखाना, तो ये अपना ही उनका है और वो अभी यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के लिए एक सर दर्द जैसे कहते हैं सर का दर्द बन गया क्योंकि उनका मुकाबला कौन करेगा, वो किस किस्म के फाइटर्स हैं। तो ये अभी यूक्रेन का सदर यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि देखो जी अभी कुछ मेरी मदद करो क्योंकि वो तो अभी नॉर्थ कोरिया के फाइटर्स आ गए तो इसका कुछ यूरोपियन यूनियन करे और यूरोपियन यूनियन खामोश है क्योंकि मेरे ख्याल में इतनी बड़ी जंग ये भी हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि पीछे रशिया बैठा हुआ है और रशिया चाहता है कि ये एक दफा इनके बंदे मेरे ऊपर अटैक करें और रशिया ने वार्निंग दी हुई है कि मैं एटमी अटैक करूंगा, जवाब दे दूंगा और इसी से बचने के लिए सब कुछ ये अरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। सर
काजी साहब पाकिस्तान छोड़ आए, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़ आए, नया चीफ जस्टिस आ गया। अब ये इत्तला है कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल नकारा करने का प्रोग्राम बना लिया है। कोई 7वीं तरमीम का अब बिल जो है अनकरीब तैयार हो गया है, वो आएगा पार्लियामेंट में। तो ये आप समझते हैं कि जजों ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, जिसका नतीजा ये निकल रहा है? अभी देखें कि वो तो गए ना, दोनों को जलील तर लोगों ने किया रास्ते में, दुबई में और लंदन में, जिधर वो, बल्कि जिस जगह भी गए लोगों ने उनको उनको वो उनकी गालियां दी हैं, बकवास उसके खिलाफ किए हैं, उनका मुंह काला किया है फैमिली के साथ। ये तो वही बात है कि मुंह काला हमारा पहले ही है, तो और जितना मर्जी कर लो, इनको फर्क नहीं पड़ने वाला। पार्लियामेंट के अंदर आप देखें लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की थी कि अगर कोई गैरतमंद शख्स होता तो रिजाइन करके भाग जाता, लेकिन ये भागने वाले लोग नहीं है, क्योंकि ये इनके पास आराम की रोटी है। आराम की रोटियां खाने वाले जो होते हैं उनके अंदर गैरत चली जाती है, और ये छोड़ने वाले भी नहीं है। देखें अभी मुबारक साहब, ये जो नया चीफ जस्टिस बना है, ये भी एक ट्रिकी खेल था कि इसको बनाएंगे, 2 सीनियर जज रिजाइन करेंगे और शायद ये भी रिजाइन कर दे, तो फिर चौथे नंबर पे उनका अपना बंदा बैठा हुआ था, उसको हम बना देंगे। तो कोई काम, इनकी इनकी ये ट्रिक, इनकी ये साजिश, इनकी ये अंदर से बदनीति और मुनाफिकुना कामयाब नहीं हुआ। अभी ये जो जस्टिस बन गया है, ये उसने फौरन अपने सीनियर जज दोनों अपने साथ बुला लिए, और आज बल्कि सारी टीम जो है वो इकट्ठी हो गई है, और अभी वो ये सोच रहे हैं कि ये जो इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं इसको कैसे खत्म किया जाए, और ये खत्म हो जाएंगी, कुछ भी हो जाए, वो आपस में एक हो गए सारे। और इनकी सारी चालें जो थी, जो इन्होंने मुल्क के खिलाफ, आइन के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, जजेस के खिलाफ, सब कुछ इन्होंने बहुत बड़ा एक ब्लंडर किया था। और ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये आपको पता है, दुनिया को पता है, पाकिस्तानियों को पता है। तो मेरे ख्याल में इनकी चालें कामयाब नहीं होने वाली, और ये सारा खेल इनके ऊपर, वो क्या कहते हैं, गंद जो था ये इनके ऊपर खुद गिरने वाला है, और ये भी इनकी नींदें हराम हो गई हैं, जो मीडिया बता रहा है। अच्छा, ये नींदें जो हराम होगी, इन्हीं इन्हीं को तो वो ठीक करने के लिए ये नई तरमीम ला रहे हैं। आप देखें कि पार्लियामेंट के अंदर जो हरामखोर बैठे हैं सारे ये जाली लोग हैं, जाली पार्लियामेंट। नहीं, फर्ज करें, अच्छा एक सवाल है यहाँ पे सर, एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल। फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट कह देता कि इलेक्शन ही ठीक नहीं हुए, तो इनकी क्या औकात रह जाएगी? हाँ, ये बात है। अभी देखें जजेस, अगर जजेस ये करेंगे, या ये आप देखें ऐसा कुछ होने वाला है अभी। ये बड़े सीरियस आदमी है, और इसकी इमरान खान के जो वालिदा है उसकी तरफ से रिश्तेदारी भी है। ये जो जज है, ये जो पठान है, इसके इमरान की फैमिली के साथ बहुत करीबी रिश्तेदारी है, और ये इसकी वालिदा की तरफ से है। इसकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड मीडिया के ऊपर डिस्कस हुई है। तो ये बंदा जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको पता है कि हमारे साथ खेल खेला है इस पार्लियामेंट ने और ये जैली लोगों ने, तो उसका हल अभी ये निकालेंगे जज। मेरे ख्याल में जस्टिस मंजूर, और जिसको इसको हटाने के लिए, मुनीब साहब को हटाने के लिए सब कुछ कर रहे थे, वो किसी बड़ी बेंच का हिस्सा बनने वाले हैं। और वो जो उन्होंने सीटों के बारे में फैसला किए हैं, वो भी उन्होंने बोला ये कंप्लीट हम करवाएंगे, इसको मनवाएंगे। और बाकी भी जो ये इलेक्शन हुए थे सारे जाली, मुमकिन है कि वो इलेक्शन की अकाउंटिंग दोबारा शुरू करवा दें। तो ये सब कुछ अभी इसके आने से होगा। वो तो एक गद्दार आदमी था, वो पाकिस्तान से गद्दारी करके चला गया, लेकिन उस सब लोगों को पता है कि ये जो जज आ गया है ये भी इनके खिलाफ है अंदर से, और इसने जजों को अपने साथ मिला दिया है एज ए टीम। और फिर जस्टिस मंसूर उम्रे पे वापस आएगा तो आप देखें क्या होता है। हमें यकीन है कि ये इस गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा बम शेल बनेंगे ये जजेस अभी, क्योंकि उनको पता लग गया कि सब कुछ हमारे खिलाफ साजिश हुई है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट आखिर तो चाहता है कि वो भी कोई अपनी ज़िंदगी इज्जत से गुजारे, तो अदल कायम करना होगा। ये इलेक्शन ठीक नहीं था, सबको पता है, 2 नंबर इलेक्शन था। इसको ज़ाहिर है आपने भी देखा, हमने भी देखा, लोगों के ज़हन में है कि शायद ये 17 जज या जितने भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन आज के दौर में 25 करोड़ अवाम जो है वो भी जज ही समझिए, उनको पता चल जाता है, सोशल मीडिया का दौर है। तो अगर तो आप चाहते हैं कि इज़्ज़त के साथ आपका इदारा भी चले, सुप्रीम कोर्ट भी, पाकिस्तान भी चले, तो जो चीज़ गलत है सबसे पहले उस पर नज़रसानी करे, चाहे वो सियासी है, चाहे वो मजहबी है।
मेरा ख़्याल है जब तक आप इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, उस वक़्त तक सुप्रीम कोर्ट की भी कोई वैल्यू नहीं। और जिस तरह इन लोगों को जो मुल्क छोड़ के आए हैं, उनके साथ जो हो रहा है रास्ते में, अभी सर ने बताया, सबने देखा सोशल मीडिया पे, अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल बनी हुई है। लोग भी तो हमारा तमाशा इंग्लैंड में भी देखते हैं, दुबई में भी देखते हैं। जहाँ भी ये लोग जाते हैं वहाँ पे छुप-छुप कर ज़िंदगी गुज़ारते हैं। लान-तान का इनको फ़र्क नहीं पड़ता, सामने कोई डालता रहे, बाद में डालता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।